तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन राष्ट्रपति और संघ सरकार को पढ़ रहे थे। देखो, मैं आपको बताऊं, अपन कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे आप पढ़ना ना समझो, एक आप डिस्कशन समझो कि जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कशन करते हो या आप अपने टीचर के साथ डिस्कशन करते हो। एक तरीके से वो डिस्कशन आप सोच के चलो, और इस डिस्कशन मात्र के अंदर आपको पूरी पॉलिटी याद हो जाएगी। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, वो अपन राष्ट्रपति से शुरू करते हैं। आप तो कुछ भी नहीं है, चलते फिरते ये वीडियो देख लेना और इसके अंदर आपको ये पूरी चीज़ ध्यान में आ जाएगी, पूरी चीज़ याद हो जाएगी। इस चीज़ के प्रमाण के तौर पे अपन जो PYQs की बुक आती है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो अपन हल कर लेंगे। और ये जो मेरे लिखे हुए नोट्स हैं, इन नोट्स से ही पढ़ेंगे और ये नोट्स कैसे समझ में आने वो मैं आपको समझा दूंगा, और उससे अपना काम हो जाएगा। एक बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड की वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको ये नोट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और मैं तो ये मान रहा हूँ, इवन है ना, आप अगर फर्स्ट टाइम भी इसको पढ़ रहे हो ना, तो भी चीज़ बहुत आसानी से आपकी याद हो जाएगी। तो चलो अपन शुरू करते हैं इस बात को। देखो, पिछली क्लास के अंदर अपन संघ सरकार की बात कर चुके थे। बेसिकली बात अपन राष्ट्रपति की कर रहे थे, और राष्ट्रपति को समझाते समझाते मैंने ये बताया कि राष्ट्रपति होता है ना, संघ सरकार का भाग होता है। संघ सरकार के अंदर भी कार्यपालिका का हिस्सा होता है, जिसके अंदर आर्टिकल 52 से 78 तक जो कार्यपालिका होती है, वहाँ राष्ट्रपति के अंदर आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक आते हैं। ये बात अपन देख रहे थे। तो आज की क्लास के अंदर अपन बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर अपन ये समझ लेंगे कि आर्टिकल 52 से 62 तक कौन कौन से आर्टिकल्स में कौन कौन सी बात कही गई है। चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक अपने को पढ़ना है। तो अपन को स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को कि भाई किस किस आर्टिकल में कौन कौन सी बात कही गई है। एक बार आप पूरे आर्टिकल्स को एक साथ में बोलूँ, आपको वो सुनना है, और उसके बाद कैसे याद करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको याद करा दूँगा कि कैसे करना है ना। देखो, आर्टिकल जो 52 है ना, आर्टिकल 52 ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी एक प्रेसिडेंट होगा। ये आर्टिकल 52 बताता है कि राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 52 बताता है। अच्छा, राष्ट्रपति होगा वो बात तो ठीक है, वो बता दिया आपने आर्टिकल 52 में। करेगा क्या राष्ट्रपति, तो ये अगले वाले आर्टिकल में कह रहा है। देखो, जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ना चीज़, अगर उस तरीके से आप याद करोगे तो राष्ट्रपति भी याद हो जाएगा, उपराष्ट्रपति भी याद हो जाएगा, प्रधानमंत्री भी याद हो जाएगा, और कल को आप स्टेट पॉलिटी पढ़ोगे ना तो राज्यपाल भी सेम इसी वे में याद हो जाएगा। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके पे प्लीज़ एक बार आप ध्यान करना, और बहुत आसानी से आप इस वीडियो को 2 बार सुन लोगे ना तो ये चीज़ें बहुत आसानी से याद है। आर्टिकल्स भी याद है और आर्टिकल्स के अंदर क्या कहा है वो भी याद हो जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं। आर्टिकल जो 52 है वो कहता है कि राष्ट्रपति होगा। अच्छा, कैसे याद करें कि ये आर्टिकल क्या कह रहा है? तो देखो, मैंने ऊपर आपको बताया था कि 52 से 62 तक राष्ट्रपति होगा, यानी कि आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति है। शुरुआती आर्टिकल 52 है, तो ये कहता है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। तो ये बात अपन ने यहाँ पर पढ़ ली कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति करेगा क्या, होगा ये तो बता दिया, अब करेगा क्या ना, वो आर्टिकल 53 में है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। तो यहाँ से अपन इतनी सी बात लिख लें कि कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। या फिर एक बार अपन कोशिश करें इस तरीके से पढ़ने से पहले यहाँ पर समझो यार एक बार। देखो, अपन पिछली क्लास के अंदर ये देख लिए थे कि राष्ट्रपति है वो भाग 5 का हिस्सा होता है। भाग 5 52 से 151 तक संघ सरकार चलता है, और जिसका पहला अध्याय है वो राष्ट्रपति के रूप में है, जो कि 52 से लेकर के 62 तक, 78 गलत लिख दिया। कार्यपालिका है इसमें तो, है ना, यहाँ राष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ कार्यपालिका आएगा। कार्यपालिका है वो 52 से 78 तक है, 52 से 62 तक राष्ट्रपति चलेगा। देखो, आर्टिकल 52 है वो ये बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 ये बताता है कि जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। 54वां 55 बताता है निर्वाचक मंडल, 55 बताता है निर्वाचन प्रक्रिया, 56 बताता है कार्यकाल, 57 बताता है पुनर्निर्वाचन, 58 बताता है योग्यता, 59 बताता है पद और शर्तें, 60 बताता है शपथ, 61 बताता है महाभियोग, और 65 बताता है आकस्मिक पद की दशा। ये तो बात हो गई कि आर्टिकल में क्या क्या कह रखा है। अब अपन इनको याद कर लेते हैं। देखो क्या क्या है, तो एक बार जो मैं कह रहा हूँ ना, आप वो समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ पर जो भी आपको चीज़ याद करनी है, उन चीज़ों को आप पेयर बना के याद करोगे। कैसे पेयर बना के, कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखो, आर्टिकल 52 और 53 है, इसको एक साथ याद करना है। बताता है कि राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में दे रखा है। 53 में इससे अगली बात दे रखी है कि कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी।
52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 बताता है कि कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 के अंदर एक्चुअली 2 क्लोज हैं, जिसमें से दूसरा क्लोज है वो ये बोलता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति होगा। इस बात को अपन आगे कर लेंगे, अभी इतना ज़्यादा नहीं देखना है। अपन एक बार आर्टिकल्स का एक मैप हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, उसके बाद इस आर्टिकल्स को अलग से पढ़ लेंगे, है ना, कि जो डीप में अपन चलेंगे तो। लेकिन मुझे लगता है वो यहाँ तक ही डेप्थ ठीक है। एक बार अपन पूरा कर देते हैं, उसके बाद इसकी डेप्थ देख लेंगे। देखो आर्टिकल 52 पढ़ लिए, 53 पढ़ लिए, 2 आर्टिकल अपने तैयार हो गए। अब आर्टिकल 54 और 55 क्या कहते हैं, इन दोनों को साथ साथ आप कैसे रिलेट कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ आपको। आर्टिकल 54 और 55 है ना, राष्ट्रपति के सिलेक्शन से रिलेटेड है कि राष्ट्रपति को आप सेलेक्ट कैसे करोगे। तो राष्ट्रपति का सिलेक्शन है ना, उसमें आर्टिकल 54 बताता है राष्ट्रपति सेलेक्ट होता है एज ए इलेक्ट होता है ना। सिलेक्शन कैसे होता है, उसका इलेक्शन होता है। सिलेक्शन नॉमिनेशन से भी होता है, नॉमिनेट कर देते हैं अपन किसी को, लेकिन राष्ट्रपति है, हम गणतंत्र बने तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। तो उस इलेक्शन के अंदर निर्वाचक मंडल, बात मेरी ध्यान से सुनना, निर्वाचक मंडल वो आर्टिकल 54 के अंदर है और निर्वाचन प्रक्रिया आर्टिकल 55 के अंदर है। एक बार कोशिश करते हैं वापस इसको देखने की। निर्वाचक मंडल क्या होता है, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होता है। देखो राष्ट्रपति के जो हमारे चुनाव है ना, वो अप्रत्यक्ष रीति से होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता सीधे वोट नहीं डालती, जनता सीधे वोट नहीं डालती। इसका मतलब है कि कुछ स्पेशल लोग होंगे वो वोट डालेंगे। तो वो स्पेशल जो लोग हैं ना, उनको अपन बोलते हैं निर्वाचक मंडल। तो वो निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में दे रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ से अगर ये बनेगा तो वो बनेगा कि निर्वाचक मंडल की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, या फिर जो क्वेश्चन यहाँ से मुझे लगता है कि जिस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके बनाएगा तो वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, और ऐसा क्वेश्चन बना भी है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के बनेगा, वो कौन सा आर्टिकल कहता है। तो वो आर्टिकल 54 कहता है कि निर्वाचक मंडल। अच्छा, कुछ स्पेशल लोग हैं वो राष्ट्रपति को इलेक्ट करेंगे, वो उसको निर्वाचित करेंगे, लेकिन उसकी रीति क्या होगी वो अगले आर्टिकल में कही रखी है 55 के अंदर। तो ये 2 आर्टिकल आपके क्या समझ में आ गए कि देखो इसकी प्रोसेस क्या है, वो अगली वीडियो में अपन देखेंगे। अभी अपन चाह रहे हैं कि इन आर्टिकल से रिलेटेड मैप अपने दिमाग में बन जाए, उस मैप के अंदर क्या क्या चीज़ अपने को ऐड करनी है, क्या क्या वैल्यू अपने को ऐड करनी है, वो अपन बाद में कर लेंगे। और आप भरोसा रखिए कि ये पढ़ने के बाद अपन जब PYQ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने का, वो मेरे ख्याल से ईजीएस्ट वे है इसको याद करने का। तो एक बार अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। अपन अभी तक 4 आर्टिकल पढ़े हैं। आर्टिकल 52 पढ़ा, आर्टिकल 53 पढ़ा, आर्टिकल 54 पढ़ा और आर्टिकल 55 पढ़ा। इन सबको अपन ने एक जोड़ा बनाया। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति होगा, क्या करेगा ये 53 बताता है। 54 में उसका निर्वाचक मंडल है और 55 उसकी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो ये अपन 4 आर्टिकल तो अपन पढ़ लिए, 2-2 के पेयर बना लिए। अब आगे चलते हैं अपन आर्टिकल 56 के। तो देखो दोस्तों, आर्टिकल 52, 53, 54, 55 अपन पढ़ लिए। अब अगले आर्टिकल अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 56 और आर्टिकल 57। ये 2 आर्टिकल अपन पढ़ेंगे, जहाँ 56वां आर्टिकल ये कहता है, ये दोनों आर्टिकल्स एक्चुअली में इसके टाइम पीरियड से रिलेटेड है। इसके टाइम से रिलेटेड है कि कितने समय अवधि के लिए बनेगा, टाइम पीरियड के लिए राष्ट्रपति के ये 2 आर्टिकल है। यहाँ 56वां जो आर्टिकल है ना, वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहेगा। तो अपने को पता है 5 साल रहेगा, हालांकि इसकी पूरी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन मैंने जैसे आपसे कहा मैप बना रहे दिमाग में कि कैसे इसको याद करना है। और 57वां आर्टिकल कहता है कि भाई साहब कार्यकाल एक बार में तो 5 साल रहेगा, उसके आगे ये चुनाव आ सकता है कि नहीं आ सकता, इस बारे में जो आर्टिकल है वो 57 कहता है। तो आर्टिकल 57 कहता है पुनः निर्वाचन, किसका पुनर्निर्वाचन होगा कि नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 56-57 है। आपको दोनों को एक साथ याद करना है ना आर्टिकल। अब अपन कहाँ से कहाँ तक आगे, 52 से शुरू करा था अपन ने और अपन आगे 57 तक। और अपन ने यहाँ पर 2-2 के पेयर बनाए और वो दोनों चीज़ें आपस में रिलेट थी, इस तरीके से अपन ने बात करी। तो एक बार अपन वापस बात कर लें। 52 में अपन ने कहा राष्ट्रपति होगा, 53 में बताया कि काम क्या करेगा, तो कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। 54 के अंदर अपन ने बात करी कि साहब इसका सिलेक्शन होगा, एक
निर्वाचक मंडल होगा, उसके थ्रू इसका सिलेक्शन होगा। 55 में अपन ने बात कर ली कि सिलेक्शन की रीति क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी, वो 55 में बात कर ली। 56 में कहा कि भाई साहब इसका एक बार आप इलेक्ट कर लोगे ना तो इसका कार्यकाल क्या होगा, वो अपन 56 में पढ़ लिए। अब दोबारा क्या चुनाव आ सकता है कि नहीं आ सकता, वो अपन 57 में पढ़ लिए। ठीक है, बाकी सारी बातें ठीक है, वो चीज़ें समझ में आ गई। क्या राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कोई योग्यता भी है कि नहीं है, तो ये बात अगले आर्टिकल्स में कही गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीज़ होना जरूरी है और एक राष्ट्रपति बनने के बाद क्या क्या चीज़ होना जरूरी है। तो 57 तक अपन पढ़ लिए ना। अब आर्टिकल अपन 58 और 59 देखते हैं। आर्टिकल 58 और आर्टिकल 59। देखो आर्टिकल 58 है ना, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं बताता है। इसमें बेसिकली 4 योग्यताएं दे रखी है, जो डिटेल पढ़ेंगे अपन तब देख लेंगे। 59 में सेवा एवं शर्तें दे रखी है राष्ट्रपति। अब ये दोनों चीज़ें है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो योग्यता मतलब होता है किसी पद पे जाने के लिए, उसके लिए आपको नामांकन भरने से भी पूर्व आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी आप में होनी चाहिए, वो तो होती है योग्यता। और सेवा और शर्तें, इसका मतलब ये होता है कि जब आप उस पद पे पहुंच जाओगे ना तब आप किस किस चीज़ का ध्यान रखोगे, तो वो बात इस आर्टिकल 59 में क्या रखी है। जैसे अपन योग्यताओं की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी होगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पे आसीन नहीं होना चाहिए। ये तो उसकी योग्यताओं में आती है। और जबकि सेवा और शर्तों के अंदर ये आता है कि भाई साहब एक बार अगर राष्ट्रपति बन गया है ना कोई व्यक्ति, इसका मतलब है कि वो संसद या विधानसभा या विधानमंडल उसकी किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति था ना तब तक तो वो किसी लाभ के पद पे काम नहीं करा, मतलब राष्ट्रपति बनने से पूर्व तो किसी लाभ के पद पे नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति बन गया ना उसके बाद उसने कोई लाभ का पद धारण कर रखा हो, तो ये सेवा की शर्तों में आ जाती है। और उसके बाद इसको क्या क्या सेवा मिलती है, किसको निःशुल्क शासकीय आवास मिलता है, इसको जो वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि पर भारित मिलता है इसको, और जो जो वेजेस मिलते हैं वो आर्टिकल 59 में। ये अपन डिटेलिंग में पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। और इसके बाद अपन जो आर्टिकल की बात करेंगे वो आर्टिकल 60 और 61 की बात करते हैं। देखो आर्टिकल 60 है ना, शपथ की बात करता है। 6 से 60, 6 से शपथ, बहुत इजीली याद हो जाएगा। राष्ट्रपति शपथ लेता है, किस चीज़ की शपथ लेता है, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है संविधान की, वो बात अपन आगे करेंगे। अब अपने पास 2 आर्टिकल बच रहे हैं, एक आर्टिकल 61 और एक आर्टिकल 62। 61 जो आर्टिकल है ना वो महाअभियोग के बारे में बताता है। महाअभियोग यानी राष्ट्रपति का पद से हटना, महाअभियोग के बारे में आता है। और 62 आता है आकस्मिक पदरिक्ति की दशा। आकस्मिक पदरिक्ति की दशा। तो मित्रों अगर आपने ये सारी चीज़ें याद कर ली ना, इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल जो संविधान में दे रखे हैं इस पोस्ट से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए। अब तो इसकी शक्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। हालांकि मुझे जो लगता है कि वनडे एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ इनफ है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी डिटेलिंग में जाना चाह रहे हैं तो अपन इसको डिटेल से भी कवर करेंगे। डिटेलिंग यानी कि आप RAS या PSI जो ऐसी भर्ती है उनके लिए अगर आप चाह रहे हैं तो इसको अपन एक बार डिटेल से भी पढ़ लेंगे। पर अभी अपन ने कोशिश करी कि राष्ट्रपति अपने दिमाग में बैठे, एक बार अपने दिमाग में आकर के राष्ट्रपति विराजमान हो जाए, वो चीज़ कोशिश करी अपन ने। तो भाई साहब एक बार अपन इसको वापस पढ़ लेते हैं शुरू से कि अपन ने क्या पढ़ा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है। अपन ने पढ़ा कि आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति हैं। इस 52 से लेकर के 62 तक जो अपने राष्ट्रपति होंगे ना उसको अपन ने कुछ भागों में डिवाइड कर लिया और कुछ भागों में ऐसा डिवाइड किया कि यहाँ देखो आर्टिकल 52 और 53, 52 और 53। आर्टिकल 52 बताता है राष्ट्रपति होगा, 53 बताता है कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि आर्टिकल 54, 55 बताता है कि निर्वाचक मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया। 56 है टाइम पीरियड से रिलेटेड है, यानी 56 भी टाइम पीरियड से रिलेटेड। 57 पुनर्निर्वाचन से रिलेटेड। 58 योग्यता, 59 शर्तें। 6 से 60, 6 से शपथ, 6 से 60, 6 से शपथ, 60 के अंदर शपथ और 61 के अंदर महाभियोग, 62 के अंदर आकस्मिक पदरिक्ति की दशा। ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 52 से 62 है और ये राष्ट्रपति के आर्टिकल है। अब एक बार अपन इसको नोट्स के थ्रू देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो देखो अपन ने ये बात करी थी पिछली क्लास के अंदर भी
कि भाग 5 है संविधान का, वो संघ सरकार को बताता है, जहाँ 52 से 151 आर्टिकल है। 52 से 78 कार्यपालिका के बारे में बता रखा है, जहाँ आर्टिकल 52 है वो बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो राष्ट्रपति काम क्या करेगा, वो 53 में है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 है वो उसके सिलेक्शन से लेकर के बातें बताता है, सिलेक्शन से रिलेटेड कि भाई सब इसका एक निर्वाचक मंडल होगा। 55 उसकी निर्वाचन प्रक्रिया बताता है। 56 कार्यकाल बताता है कि भाई सब 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, क्या 5 वर्ष के बाद वापस आ जाएगा, वो 57 बताता है। 58 योग्यताएं या अर्हताएं बताता है। 59 पद के लिए शर्तें बताता है। 60 शपथ, 61 महाभियोग। एक ऐसा तरीका आप इससे भी याद कर सकते हो कि भाई सब शपथ ले ली उसने कि क्या क्या काम करेगा। तो संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का काम करता है ये। संरक्षण और प्रतिरक्षण इसका काम करता है। भाई साहब शपथ तो ले ली इसने कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन वो ये काम कर नहीं रहा, तो आप उसको पद से हटा सकते हो। उस पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोलते हैं। तो आप ये दोनों आर्टिकल एक साथ याद कर सकते हो ना कि भाई आर्टिकल 60 का मतलब ये है कि 60 के अंदर तो शपथ है, 61 के अंदर अगर शपथ की पूर्ति उसने नहीं करी ना तो उसको आप हटा सकते हो, वो आर्टिकल 61 के अंदर है। और 62 के अंदर आकस्मिक पद रिक्ति की दशा है। देखो दोस्तों, संविधान के भाग 5 में जो राष्ट्रपति नामक अध्याय चलता है, उसके अंदर भाग 5 के अंदर जो राष्ट्रपति अध्याय है 52 से लेके आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है, जिसको अपन ने महज 15 मिनट के अंदर उसको तैयार कर लिया। अब इसकी डिटेलिंग अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। और आई होप इस चीज़ को आप 2-3 बार देखोगे ना तो ये आपके जहन में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। और ये जो चीज़ होती है ना कि अपन आर्टिकल्स भूल जाते हैं, उस समस्या का एकदम समाधान हो जाएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।